हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज पावर क्वेरी सीरीज 15 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रांसफॉर्मर में जितने भी ऑप्शंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, ठीक है। ये टेबल मैंने लोड कर ली है और आप सभी को मालूम होगा कि अगर आपको एक्सेल टेबल से पावर क्वेरी एडिटर में लोड करना है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रिबन पे गया, सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ग्रुप बाय। अब ये क्या है ग्रुप बाय? यानी कि अगर आप किसी को पर्टिकुलर जानना चाहते हैं, यहाँ पर काफी सारे रीजन है आपके पास। आप जानना चाहते हैं रीजन ईस्ट में कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, वेस्ट में, सेंट्रल में, तो आप ग्रुप बाय ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास दूसरी कैटेगरी भी हो, ठीक है। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ग्रुप बाय के रिगार्डिंग मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर, कहने का मतलब है यूज फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो में जो डेटा होगा आपके पास वो हेडर्स में चला जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इसको आप होम टैब में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेम है ट्रांसफॉर्म, यानी कि आपके पास जो भी डेटा होगा उसको ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। कहने का मतलब है जैसे आप एक्सेल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपके पास रोज में डेटा है, उनको आपने कॉलम में डेटा लेना है, तो उसके लिए आप ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग रो में डेटा है, आप चाहते हैं कि कॉलम में उनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स रोज, ये क्या है? कहने का मतलब है स्टार्टिंग में देखिए पोजीशन को है राजेश वर्मा, ठीक है, लास्ट में क्या है नवीन चौहान, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये डाउन में चले जाए, ये अप में चले जाए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए सबसे पहले क्या आ गया नवीन, देन संदीप, देन अंकुश, देन अजय, ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको अप्लाई स्टेप से हटाता हूं, ठीक है। सेम डेटा सेट एज इट इज आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है काउंट रोज, कहने का मतलब है पता कर लेगा आपके पास डेटा सेट जो भी टेबल है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो बता देगा कितनी रोज है इसमें, ठीक है। इसमें तो काफी इजी है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें 9 रो है, ठीक है। अगर आपके पास डेटा सेट काफी ज्यादा है तो वहां पर ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बताएगा 9, ठीक है। इस स्टेप्स को भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ये सीख लिया। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है इसका? टेक्स्ट है, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं, चाहे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा, यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, करेक्ट है, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये देखिएगा हेडर में सबसे टॉप में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, ये डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक बटन है, ये क्या है टाइम में सिलेक्ट कर रखा है। जैसे आप देखिएगा टाइम एंड डेट है, इसका पिक्चर ये है, ठीक है। उसी तरीके से ये अलग अलग सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये डेटा टाइप के है, ठीक है। इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और डेटा टाइप आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं चेंज डेटा टाइप, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं डिटेक्ट डेटा टाइप। अब ये क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये डेटा सेट है आपके पास, इस समय अप्लाई स्टेप में पावर क्वेरी इतना स्मार्ट है कि डेटा टाइप भी ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। मान लीजिए इसको हटा दीजिएगा। अभी देखिएगा सबसे टॉप में उनके हेडर्स में क्या क्या बटन आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं एबीसी यानी टेक्स्ट, 1 2 3 यानी न्यूमेरिक, ठीक है। सब में ये है। क्या इसमें आपको लगता है सेल्स डेटा में होगा? नहीं, है नंबर है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट भी पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये देखेगा ऑटोमेटिक पावर क्वेरी ने डेटा टाइप डिफाइन कर लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एबीसी स्टार्टिंग में क्या था आपके पास, सोर्स में दिखाता हूं, एबीसी 1 2 3 यानी कि टेक्स्ट नंबर दोनों मिक्स होगा, तो पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिक ये डिफाइन कर दिया कि इसमें क्या डेटा टाइप आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसको उसी हिसाब से डिफाइन कर दिया, करेक्ट है। अब आप ये भी बोलोगे कि ठीक है रिसीव डेट है, तो आप कोई बात नहीं, इसमें मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाइए डेट एंड टाइम, अगर आपके पास डेटा टाइप में दोनों है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रीनेम। रीनेम यानी कि आप मान लीजिए ये हेडर है, इसको आप रीनेम करना चाहते हैं, नेम की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, या तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए, ये देखिएगा रीनेम हो गया, या माउस से राइट क्लिक करते हैं, ये देखिएगा आपको रीनेम ऑप्शन भी दिया जाएगा, यहां से भी आप रीनेम कर सकते हैं, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं, ये क्या है रिप्लेस वैल्यूज। होम रिबन में बताया होगा कि आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा,
ये देखिएगा रिप्लेस वैल्यू, करेक्ट है। नहीं तो आप माउस से इसी कॉलम में राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ये देखिएगा रिप्लेस वैल्यूज आर ऑप्शन, ठीक है, रिप्लेस एरर्स, ठीक है। सेम एज इट इज ऑप्शन आपको यहां पर भी दिया गया है, ठीक है, रिप्लेस वैल्यूज और रिप्लेस एरर्स। वैल्यूज यानी कि कुछ भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, अगर आप चाहते हैं आर ए रिप्लेस हो जाए जेड ए से, ठीक है, जो भी आप वैल्यूज दोगे और रिप्लेस करना चाहोगे तो रिप्लेस होगा। ये एरर्स है, अगर आपको लगता है कि आपके टेबल में कुछ एरर्स है, उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूरा इंटायरली टेबल सेलेक्ट करना होगा। नहीं तो आप कंट्रोल ए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए जैसे क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया, करेक्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल कॉलम की, ठीक है। इस कॉलम पे सेलेक्ट करते हैं, अब इस कॉलम पे सेलेक्ट करें। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है फिल, आप देख सकते हैं ये फिल। अब फिल में दो ऑप्शन है, डाउन है और अप है। इसका क्या मतलब है पहले मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं यहां पर रखता हूं, ठीक है। ये देखिएगा ईस्ट है, ये नल क्या है, नल नल क्यों आ रहा है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि नल क्यों आ रहा है तो काफी अच्छी बात है, यानी कि आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट है। नल का मतलब यानी कि ब्लैंक वैल्यूज होगी वहां पर, एक्सेल पे भी आप देखोगे तो वहां पर ब्लैंक वैल्यूज होगी, तो उसको पावर क्वेरी कंसीडर करता है नल में, करेक्ट है, ठीक है। अगर आप ईस्ट को चाहते हैं कि डाउन डाउन यहां तक, उसके लिए आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं डाउन। देखिएगा जैसे डाउन करोगे ईस्ट ईस्ट आ जाएगा, देन वेस्ट वेस्ट आ जाएगा, करेक्ट है। एक काम करता हूं, मैं अपना स्टेप से हटाता हूं, सेम एज इट इज आपका है, करेक्ट है। जैसे आप पे क्लिक करोगे तो वेस्ट यहां पर था तो वेस्ट वेस्ट चला जाएगा आप में, लेकिन यहाँ पर नल है क्योंकि उसको डाउन में कोई वैल्यूज मिली नहीं, ठीक है। ये समझ लिया आपने। आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा कि जो भी मैं आपको ये बताता हूँ इसकी R&D कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको चीजें काफी कुछ समझने को मिलेंगे कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ कि जो जो हम वीडियोज में रेगुलर यूज करेंगे वहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए जो भी डेटा सेट हो सकता है अपने से डेटा सेट बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्ट है। ये समझ लिया आपने ऑप्शन फिल का। ये है पिवट कॉलम और उसके बाद जस्ट आ रहा है अनपिवट कॉलम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताना चाहूंगा ये वाला जो ऑप्शन है अगर आप इसको यूज करते तो बिल्कुल आप इसके फैन हो जाओगे, करेक्ट है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसके रिगार्डिंग भी मैं एक डीपली में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको पिवट कॉलम्स और अनपिवट कॉलम्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हम कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक जस्ट मैं आपको समरी बता देता हूं, देखिए पिवट कॉलम यानी कि मल्टीपल रो है आपके पास, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो, छह रो, ठीक है। उन रोज को आप कॉलम में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कि हमने फिल डाउन करते हैं इनको, मान लीजिए ईस्ट है, सेंट्रल है, देन वेस्ट है, ठीक है, अलग अलग रीजन है। आप चाहते हैं कि इनको कॉलम में डिस्प्ले कराने को, तो आप यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं पिवट कॉलम्स, ठीक है। अनपिवट करता क्या है, बेसिकली आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, यहाँ पर नेम्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, करेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट दे रखा है, ठीक है, जहां पर मंडे से लेके सैटरडे तक सेल्स दे रखी है, ठीक है। राजीव वर्मा ने इतनी सेल्स की मंडे को, ट्यूसडे को, ठीक है। ये अलग अलग कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, ठीक है। अब उन्हीं कॉलम को मान लीजिए जो हेडर्स है उनको आप अलग अलग रो में भी फिट करना चाहते हैं, देन सेल्स एज इट इज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वहां पर अनपिवट कॉलम्स आप यूज कर सकते हैं। अनपिवट में भी यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, अनपिवट कॉलम्स आप कर दीजिएगा, अनपिवट अदर कॉलम, ठीक है, जो सेलेक्टेड है उसके अलावा, ठीक है। अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम यानी कि इसको ही अनपिवट कीजिए आप, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पिवट कॉलम्स और अनपिवट कॉलम्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको एक समरी बताई है, ठीक है। अब ये क्या है, मूव, काफी सिंपल है, नाम से ही ये समझ आ रहा है मूव, यानी कि जो भी डेटा सेट है आपके पास, अगर मान लीजिए इस कॉलम को आप यहाँ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, ये तो काफी सिंपल है। या तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं माउस से, जैसे आप इसको क्लिक करके रखते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पर, अगर आप लेफ्ट में करना चाहते हैं, लेफ्ट में कोई जगह नहीं है, राइट में करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर सकते हैं बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, या आप एंड में, ठीक है। अगर आपके पास डेटा सेट काफी ज्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि ये दो कॉलम को आप एंड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे आप इसको एंड पे क्लिक करोगे तो ये एंड में चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, ये आपने समझ लिया। मान लीजिए ये कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कन्वर्ट टू लिस्ट, यानी कि इसको आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये नेम्स की एक लिस्ट बन के आ जाएगी। ठीक है, इसको आप तब यूज करोगे जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होंगे, वहां पर आपको ये यूज करना है, तो वहां पर आपको लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट क्लियर है। उसके बाद आ रहा है कि स्प्लिट कॉलम और फॉर्मेट। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा स्प्लिट में काफी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पर देखिएगा, फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस है। इन दोनों के रिगार्डिंग मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, वहां पर मैंने आपको डीपली में बताया कि कैसे आप स्प्लिट कॉलम्स यूज कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। करेक्ट है। अब ये क्या है, उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज कॉलम्स। ये काफी सिंपल है। ठीक है, मर्ज यानी कि आप समझ गए होंगे, अगर आप एक्सेल के साथ फैमिलियर है, जैसे कि दो कॉलम को मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं आप, सेलेक्ट किया, ये देखिएगा मर्ज इनेबल हो गया। ठीक है, अगर आपने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है तो ये देखिएगा ग्रे आउट हो गया। ठीक है, यानी कि इसको क्लिक करोगे, मर्ज करोगे, यानी कि ये दोनों के दोनों एक ही सेल में आ जाएंगे। ठीक है, पहले राजेश वर्मा देन ईस्ट, अगर मर्ज पे क्लिक करोगे तो अभी अलग अलग कॉलम में है। करेक्ट है। एक्सट्रैक्ट, नाम से ही समझ आ रहा है कि एक्सट्रैक्ट, यहां पर अगर आप चाहते हैं कि उनकी लेंथ एक्सट्रैक्ट करना, उसका फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट नेम, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। ठीक है, अगर आपके पास डिलीमीटर में कोई भी वर्ड होता है, उससे पहले का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। ठीक है, कोई भी डिलीमीटर होगा उसके बाद का टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर। ठीक है, तो वो ज्यादातर आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर डिलीमीटर देख क्या है आपके पास, @ आप चाहते हैं @ से पहले का, तो ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं पार्स। ठीक है, ये देखिएगा पार्स, ये वर्ड जैसे ही मैंने लिया है, हो सकता है कि काफी सारे यूजर कंफ्यूज में हो गए होंगे। पार्स, इसके रिगार्डिंग में मैं एक डीपली में एक वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं आपको पर्स का यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको जस्ट एक नोट दे देता हूं। पर्स यानी कि मतलब है, यहां पर दो आ रहे, एक्सएमएल फॉर्मेट का डेटा और जेएसएन फॉर्मेट का डेटा। अगर आपके पास डेटा सेट टेबल में है, उसको आप डेटा में पॉपुलेट करना चाहते हैं, डिलीमिट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक्सेल से डेटा लिया है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, समझ भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये डेटा होते हैं एक्सएमएल और जेएसएन का फॉर्मेट, आप उसको अगर देखोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पावर क्वेरी इतना अच्छा स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिक इनको रीड करता है, उसी हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ही मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। करेक्ट। ठीक है, इनका डेटा सेट भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टैटिक्स। ये काफी सिंपल है, नाम से ही क्लियर है। देखिए स्टैटिक्स, मान लीजिए सेल्स है, यहाँ पर नंबर का डेटा है आपके पास। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिएगा स्टैटिक्स आ गया। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, काउंट और काउंट डिस्टिंग वैल्यूज, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा स्टैंडर्ड, ये देखिएगा अभी इनेबल हो गए ये सारे के सारे ऑप्शन। लेट सपोज अगर आप टेक्स्ट में सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा डिसेबल हो गया है। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इंटीजर, मॉड्यूलो, परसेंटेज, परसेंट ऑफ, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आप नंबर वैल्यूज में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक, ये देखिएगा इनेबल हो गया है। ठीक है, ये देखिए साइंटिफिक ऑप्शंस है, उनका आप यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट यूज होता है काफी बार, तो आप वो ऑप्शन यहां से यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, मैथ का, राउंडिंग, राउंडिंग में काफी सारे ऑप्शंस है। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। राउंडिंग यानी कि एक्सेल में आप यूज करते होंगे, अगर आपकी पॉइंट है, अगर आपको राउंड अप में चाहिए, डाउन में चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहां से यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि इज, इवन, इज, ऑड और साइन। ठीक है, जो भी आप कॉलम सेलेक्ट करोगे उनको वो बता देगा कि ठीक है वो इवन नहीं, यानी कि 2 4 आपको इवन वर्ड बताया होगा मैंने। ठीक है, डेट, उसके बाद आ रहा है, ये देखिएगा ये डिसेबल क्यों हो रखा है। अगर जिन्होंने सोच लिया वो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है सेल्स का। ठीक है, उसके लिए आपको रिसीव डेट, जैसे ही डेट पे मैं सेलेक्ट करता हूं, ये देखिएगा, आप देखिएगा डेट आ गया। ठीक है,
डेट यानी कि अगर आप मान लीजिए काफी सारे ऑप्शन है, आप बिल्कुल एज, डेट ओनली, ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक, डे, अर्लीस्ट और लेटेस्ट, इनको आप R&D कीजिएगा, इन पे आप क्लिक कीजिएगा। इससे आप जान सकते हैं कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइम की तरफ। टाइम पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन इनेबल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिएगा डेट भी है, टाइम भी है। ठीक है, टाइम भी सेम एज इट इज। अगर आप सिर्फ टाइम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आर, ये देखिएगा लोकल टाइम में मिनट से, सेकंड से, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट। ठीक है, इन सबको ऑप्शन को यूज कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम इंटरवल काफी ज्यादा है तो वहां पर ये यूजफुल होगा। करेक्ट। ड्यूरेशन सिंपल है, अगर आपके पास टाइम है, दो टाइम है, उनके बीच का ड्यूरेशन निकालना चाहते हैं वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। करेक्ट है। एक्सपेंड, ये बिल्कुल नाम से ही समझ आ रहा होगा, कोई भी चीज आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, कहने का मतलब है एक से दो। ठीक है, जैसे आप डेटा वैलिडेशन करते हैं उसको एक्सपेंड करते हैं आप। ठीक है, वो आप इस ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। देखिए अभी ग्रे आउट हो रहा है क्योंकि ये ऑप्शंस, अभी मेरे पास कोई डेटा सेट है ही नहीं जिसको मैं एक्सपेंड करूँ। करेक्ट। एग्रीगेट, एज इट इज देखिएगा, यहाँ पर सिंबल देखिएगा एग्रीगेट, यानी कि अपने डेटा में जो भी आपके पास जो डेटा होता है, लेट सपोज वहां पर आप सम लगाना चाहते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, तो वो यहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एक्सट्रैक्ट वैल्यूज, ये काफी सिंपल है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट वैल्यू एज इट इज, आपको अपने डेटा सेट में कुछ भी चीज एक्सट्रैक्ट करनी है वो ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और क्रिएट डेटा टाइप, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, ये सबसे पहले आप टेबल पे नजर रखिएगा आप। ठीक है, टेबल आपने देख लिया। ठीक है, मान लीजिए क्रिएट डेटा टाइप पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्रिएट डेटा टाइप पे क्लिक करोगे, ये देखेगा बेसिक आ रहा है, ये एक डेटा टाइप है, रीजन। ठीक है, क्योंकि आपने वही कॉलम सेलेक्ट किया था। ठीक है, इसको मैं डाउन करता हूं, डेटा टाइप कॉलम का नाम होगा। ठीक है, जैसे आप इसको ओके कर दे, ये देखेगा उसका नाम बन के आ गया। इसको बोलते हैं एक्सपेंड। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करते ये देखेगा अब आपको ड्रॉप डाउन आ गया है। यहाँ पर आपको बताया कि रीजन, क्योंकि आपने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप डेटा टाइप पे, क्रिएट डेटा टाइप पे क्लिक करते हैं। अब मान लीजिए एडवांस पे क्लिक करते हैं। किस पे क्लिक करते हैं? एडवांस पे। ठीक है, रीजन सेलेक्टेड था। ठीक है, मान लीजिए रीजन में आप मेल आईडी को भी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मेल आईडी, आप नेम को भी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, सेल्स भी ऐड करना चाहते हैं, ये आपने ऐड किया। ठीक है, उसके बाद आपने ओके क्लिक करके आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अब आपके पास टेबल श्रिंक हो गया है, यानी कि काफी सारे कॉलम्स थे आपके पास, अब एक ही कॉलम में आपके पास ड्रॉप डाउन में क्या ऑप्शन होंगे? ये सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। करेक्ट है। ठीक है, और एक इजी तरीका बताता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए एक ही कॉलम है, इसके अंदर कितने सारे कॉलम है वो आप देखने के लिए एक काम करता हूं, मैं होम पे जाता हूं, इसको मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूं। ठीक है, अब यही डेटा आपको एक्सेल में लोड होगा। करेक्ट है, ये देखेगा ये टेबल था वो। ठीक है, ये देखेगा नई सीट पे ये टेबल लोड हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये देखेगा ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप बन के आ गया है। ठीक है, मान लीजिए इसमें माउस से क्लिक करते हैं, मान लीजिए जितने भी कॉलम्स आपने डेटा टाइप में लिए थे वो आ गए, रीजन, मेल आईडी, नेम, देन सेल्स। मान लीजिए आप सेल को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिएगा, यहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ये देखिएगा सेल्स इंसर्ट होके आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए सेल्स की जगह मान लीजिए नेम भी इंसर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, नेम को सेलेक्ट कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, नेम भी इंसर्ट हो गया आ गया। ये तो एक तरीका है। इजिकल टू प्रेस कीजिएगा, डेटा टाइप आपका यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे आप डॉट हिट करते हैं अब आपके पास ऑप्शन आ गया क्या आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर आप मेल आईडी इंसर्ट करना चाहते हैं, टैब प्रेस कीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा, ये देखिएगा मेल आईडी आपके पास इंसर्ट होके आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूं पावर क्वेरी एडिटर में। ठीक है, यहां पर मैंने आपको एक एक करके ट्रांसफॉर्म रिबन में जितने भी सारे ऑप्शंस हैं उनको बता। ठीक है, आई होप अब आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए। अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां पर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है।
और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।